हेलो गाइस, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 के पहले T20 मुकाबले के प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों, ये मुकाबला होने वाला है गुजरात जायंट्स वुमेन्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स के बीच, यानी कि RCB वर्सेस गुजरात जायंट्स का मुकाबला होगा। देखो, RCB की जो टीम है वो लास्ट ईयर में 2024 वाला जो WPL था वो जीत के आ रही है, यानी कि विजेता वाली टीम है। और गुजरात जायंट्स की बात किया तो भाई लास्ट ईयर में बॉटम की टीम रही थी, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। ठीक है, यानी कि एक हायर वर्सेस लोअर का मुकाबला होने वाला है। और दोस्तों देखो, जब भी ये दोनों टीम आमने सामने आती है ना, मुकाबला धमाकेदार होता है, यानी कि मान के चलो फुल ट्रेडिंग वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी आमने सामने आएगी माल पलटेगा, यानी कि रेट चेंज होंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली, तो आपको धमाकेदार मैच देखने को मिलेगा। और वैसे भी कल पहला मैच है इन दोनों टीमों के बीच, तो धमाकेदार मुकाबले की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये मुकाबला होने वाला है 14 फरवरी 2025 शाम 7:30 बजे, यानी कि कल शाम 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात किया तो भाई कोतंबी स्टेडियम वडोदरा, गुजरात वाला पिच रहेगा। ठीक है, न्यू ग्राउंड है, मतलब इन शॉर्ट इस ग्राउंड पे इतने सारे कोई भी मैचेस नहीं हुए हैं T20 के, कोई खास करके कोई भी मैचेस नहीं हुआ है। अभी रिसेंट में ODI का मैच हुआ था इस पिच पे। ठीक है, यानी कि फ्रेश पिच होगा, फ्रेश ग्राउंड होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देने वाला हूँ, यानी कि पिच रिपोर्ट पूरा डिटेल में आएगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोनों टीमों की जो हेड टू हेड रिकॉर्ड कंपैरिजन है, मतलब जितने भी मैचेस हुए उसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि आपको पूरा एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर काम पसंद आता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस करके जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल कर्मा प्रेडिक्टर पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको सारे मैच के रिगार्डिंग अपडेट मिलते हैं। हर मैच में एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे होना है, वो सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से जाकर यूट्यूब और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। चलो दोस्तों, अभी बात करते हैं वेन्यू रिपोर्ट के बारे में, यानी कि वेन्यू सेट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस पिच पे है ना T20 का एक भी मुकाबला नहीं हुआ है, और WPL का तो बिल्कुल भी नहीं। ये पहला मुकाबला होगा WPL का इस पिच पे। ठीक है, और T20 का भी। तो देखो, ODI के अभी रिसेंट में मुकाबले हुए थे, जो अभी 2024 दिसंबर में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का मुकाबला हुआ था वुमेन्स का, वो इसी पिच पर हुआ था। ODI की सीरीज खेली गई थी, तीनों के तीनों मैचेस इस पिच पे हुए थे। उसका रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं। तो यहाँ पे देख लो, वुमेन्स ODI इंटरनेशनल मैचेस, टोटल इस पिच पे 3 मैचेस हुए ODI के। उसमें से 2 मैचेस फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने और 1 मैचेस सेकंड में बैट करने वाली टीम ने विन किए, यानी कि डिफेंड नेचर को ये थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देख लो, 278 का है, वो भी ODI का है। और सेकंड का एवरेज मान के चलते हैं तो भाई 28 के करीब होता है। ठीक है, लेकिन T20 का मैच है कल, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि भाई 160 से 170 का स्कोर बन सकता है फर्स्ट इनिंग के दौरान। ठीक है, अगर स्कोर देखो दोस्तों 160 या उसके बिलो का जाएगा, डेफिनेटली चेस होगा मैच पूरा का पूरा, क्योंकि फ्रेश पिच है और पहला मैच है इस वजह से। लेकिन अगर स्कोर 175 या उसके प्लस का बनता है ऊपर का, तो भाई डेफिनेटली डिफेंड होगा। ठीक है, वो डिफेंड क्यों होगा वो आगे आपको बताऊंगा, पिच रिपोर्ट जब भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा तभी। यहाँ पे देख लो, हाई स्कोर हुआ है ODI में 358 का है, वो भी इंडिया वुमेन ने बनाया था फर्स्ट इनिंग में बैट करते हुए, यानी कि फर्स्ट इनिंग में पहला ही मैच था ODI का, और उसमें फर्स्ट इनिंग में बैट करते हुए 358 का स्कोर बनाया था इंडिया वुमेन ने, मतलब बेहतरीन स्कोर हुआ था। लो स्कोर देख लो 103 का है, वो भी वेस्ट इंडीज ने बनाया था। स्कोरिंग पैटर्न देख लो, देखो ODI में है तो भाई 250 क्या उसके करीब का स्कोर ज्यादा बनता है। तो यहाँ पे देख लो, बिलो 200 का स्कोर एक बार हुआ है, 200 से 250 तक का स्कोर 15 बार हुआ है, और 250 से प्लस का, यानी कि 250 से 300 तक का स्कोर 8 बार हुआ है, 300 के प्लस का स्कोर 2 बार हुआ है। यानी कि मोस्टली है ना स्कोर 200 से 300 के बीच में ज्यादा होता है इस पिच पे ODI के मैच के दौरान। लेकिन T20 का मैच है, तो मैंने जैसे स्कोरिंग पैटर्न बताया, 160 170 वाला स्कोर बन सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स मान के चलो 150 से 170 वाला स्कोर देखने को मिलेगा आपको। चलो दोस्तों, मेन पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। आपको पता है मैच कहाँ होने वाला है, कोदंबी स्टेडियम वडोदरा वाली पिच है। ठीक है, देखो क्या होगा, अभी फ्रेश पिच है, बिल्कुल नया पिच है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में गेंद काफी तक अच्छे पे बल्ले पे आएगी। ठीक है, यानी कि इतना समझ लो कि स्टार्टिंग में फ्रेश पिच होगा, न्यू बॉल होगा। ठीक है, तो गेंद
थोड़ा ज़्यादा स्विंग करेगा, थोड़ा स्विंग कर सकता है, तो अर्ली में एक विकेट आ सकती है पावर प्ले के दौरान, 1 से 6 ओवर के दौरान की बात कर रहा हूँ। बाकी मुझे लग रहा है जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में इस पिच पर बल्लेबाजी करने को आएगी वो आराम से 160 170 वाला स्कोर बना सकती है, चाहे गुजरात की टीम हो या आरसीबी वाली। हाँ, आरसीबी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, मैंने जो लाइनअप सोची है उस हिसाब से होगी, तो भाई थोड़ा बहुत लो चांस बनेगा रन बनाने के लिए, ठीक है। बाकी तो गुजरात होगी तो 160 के करीब स्कोर बन सकता है, ठीक है। अभी देखो पिच रिपोर्ट थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो क्या होता है कि फ्रेश पिच होगा ना, किसी भी पिच पे फ्रेश पिच होता है तो भाई उस टाइम पे बॉल थोड़ा स्विंग करता है और गेंद बल्ले पे आती है, तो इजीली स्कोर बनता है, ठीक है। लेकिन इस पिच पे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा सेकंड इनिंग की ओर, ठीक है, मिडल ओवर आएगा जब भी फर्स्ट इनिंग का, तो उस टाइम पे पिच थोड़ा पुराना होगा, बॉल थोड़ा पुराना होगा, तो उस टाइम पे है ना स्पिनर भी इस पिच पे बढ़िया परफॉर्म करेंगे, स्पिनर को भी थोड़ा मदद मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट इनिंग में मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि स्पिनर मतलब मुझे लग रहा है 1-2 विकेट चटका सकते हैं, पेसर्स थोड़ा ज्यादा करेंगे, लेकिन सेकंड में मोस्टली स्पिनर बढ़िया करके जा सकते हैं इस पिच पे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पिच थोड़ा पुराना हो जाएगा, बॉल थोड़ा पुराना होगा, तो स्पिनर विकेट लेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, बल्लेबाजी से अच्छा खासा ग्राउंड बनेगा, मतलब स्कोर बनेगा इस पिच पे, दोनों तरफा अच्छी खासी बल्लेबाजी हो सकती है, पेसर्स और स्पिनर को भी मदद मिलेगी, पेसर्स को दोनों तरफा मदद मिलेगी, स्पिनर को सेकंड में मुझे थोड़ी ज़्यादा चांस लग रहा है कि वो अच्छी खासी मदद लेके जाए। चलो दोस्तों पेसर और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो लास्ट जो 4 मैचेस हुए इस पिच पे, उसमें पेसर्स को 21 और स्पिनर को 25 जितना विकेट मिला है। देखो पेसर्स की बात किया तो उसने फर्स्ट इनिंग के दौरान 10 विकेट और सेकंड इनिंग के दौरान 11 विकेट चटकाई है। स्पिनर की बात कर लेते हैं तो उसने फर्स्ट इनिंग के दौरान 12 विकेट और सेकंड के दौरान 13 विकेट चटकाई है। अभी आप बोलोगे कि भैया आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई सेकंड में स्पिनर बढ़िया करेगा, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में भी विकेट है। देखो क्या होता है कि जो ओडीआई के मैचेस थे अभी रिसेंट में खेले गए थे 24 दिसंबर के करीब, ठीक है, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, तो उसमें क्या था, देखो जो पहला मैच था उसमें पेसर्स ने बढ़िया किया था, स्पिनर को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, सेकंड में थोड़ा बहुत स्पिनर ने अच्छा किया था, लेकिन जो तीसरा ओडीआई का मैच आया उसमें दोनों तरफा स्पिनर ने बढ़िया परफॉर्म किया। यानी कि जैसे जैसे पिच पुराना होता जाएगा वैसे वैसे दोनों तरफा स्पिनर को मदद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो फ्रेश पिच है ना, तो भाई उस टाइम पे मदद इतना नहीं करेगा स्पिनर को, ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना। सेकंड के लिए मैं इसीलिए प्रीफर कर रहा हूं कि भाई स्पिनर थोड़ा बहुत विकेट मतलब चटकाए, तो उस वजह से क्या होगा कि सेकंड में है ना, तो रन जब भी स्पिनर को मदद मिलना शुरू होता है ना, तो आपको भी पता है कि रन जैसे बनते हैं वो थोड़ा पैटर्न स्लो हो जाता है, तो रन बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो डिफेंड की ओर मैच बढ़ता है, ठीक है। तो वही रीजन है कि थोड़ा बहुत डिफेंड के सपोर्ट में बनेगा अगर थोड़ा हाई स्कोर गया तो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो जो लास्ट मैच हुआ इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन का, उसमें 11 विकेट पेसर्स को और 6 विकेट स्पिनर को मिला है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दोनों का पलटा बनता है इस पिच पे। चलो दोस्तों यहाँ पे अभी रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो 3 ओडीआई के मैच हुए लास्ट उसकी बात है, तो देखो फर्स्ट इनिंग के दौरान 314 का स्कोर बनाया था, वेस्ट इंडीज को 103 में अटका दिया था इंडिया वुमेन ने। दूसरा मैच है उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान इंडिया ने 358 के करीब स्कोर बनाया था, वेस्ट इंडीज वुमेन को 243 में अटका दिया था। जो सेकंड मैच था उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान वेस्ट इंडीज ने 162 का स्कोर बनाया था, इंडिया वुमेन ने इजीली चेस करते हुए मैच जीता था। देखो 2 बार इंडिया ने डिफेंड करते हुए और 1 बार चेस करते हुए जीता है। यहाँ पे देखो ओडीआई के हिसाब से इतना स्कोर हाई होता है वुमेन में, ठीक है, अगर वुमेन में मैक्स टू मैक्स 270 280 का भी स्कोर बन जाए तो भी बढ़िया है, लेकिन अभी इतना स्कोर हाई बन रहा है तो भाई डिफेंड होता है, तो उस बात को ध्यान में रखना। जो मैंने T20 के अकॉर्डिंग स्कोरिंग पैटर्न आपको बताया ना, तो उस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देख लो जीजी का भी एक भी मैच नहीं हुआ है, आरसीबी का भी एक भी मैच नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि दोनों ने अब तक इस पिच में, वैसे तो WBL का एक भी मैच नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो इंडिया के मैचेस हुए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, उसमें कुछ कुछ प्लेयर थे जो ये दोनों टीमों में है, तो उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा इस पिच पे खेलने का कि भाई पिच कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। चलो दोस्तों बाउंड्री डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रेट बाउंड्री 76 से 78, मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 76 के अराउंड होगी, ठीक है। स्क्वायर बाउंड्रीज की बात किया तो 66 से 68 मीटर तक की होगी, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग 75 तक हो सकती है उसके अराउंड की, ठीक है। चलो दोस्तों वेदर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कल पूरा दिन
अच्छा वेदर रहेगा, बारिश के कोई चांस नहीं नजर आ रहा है। टेम्परेचर 24 सेल्सियस टू 18 सेल्सियस के करीब रहेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मैच हुए, उसमें से 2 मैच गुजरात ने और 2 मैच बेंगलुरु ने विन किए। यानी कि अच्छा परफॉर्म करती है दोनों टीम, जब भी आमने सामने आती है इक्वली परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। जो लास्ट ईयर में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे, उसमें एक मुकाबला जीजी ने यानी कि गुजरात जायंट्स ने और एक मुकाबला आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विन किया था। यानी कि दोनों टीम जब भी आमने सामने आती है इक्वली मुकाबला होता है, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। देखो अभी सीन क्या था कि लास्ट मैच में आरसीबी ने बढ़िया परफॉर्म किया था, फाइनल में पहुंची थी, फाइनल में कप उठाया था। जीजी की बात की जाए यानी कि गुजरात जायंट्स ही, तो भाई वो बॉटम की टीम रही थी, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही थी, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी इस सीजन में क्या है कि भाई दोनों टीम ने अपनी लाइनअप में चेंज किए, खास करके गुजरात की जो टीम है, ठीक है, लाइनअप है, फाइनल तो अभी तक आई नहीं है दोनों टीमों की, ठीक है। जो फाइनल आएगी एक बार, ठीक है, कल रिलीज होगी टॉस के बाद, तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि भाई मैच कैसे कैसे बन सकता है, लाइनअप क्या है, क्योंकि लाइनअप आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसकी स्ट्रांग होगी वो टीम थोड़ी बढ़िया करती है परफॉर्म, ठीक है, आपको भी पता है। तो भाई देखो, जो मेरे हिसाब से लाइनअप है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। जीजे ने काफी तक बढ़िया परफॉर्मेंस मतलब लाइनअप बनाई है, तो उसके भी जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात किया है तो भाई मुझे लग रहा है 55% विनिंग चांसेस मुझे गुजरात जायंट्स के लग रहे हैं और 45% चांसेस आरसीबी के लग रहे हैं कल के मैच में विन होने के लिए। चलो दोस्तों, दोनों टीमों के बीच जो लास्ट 4 मैचेस हुए उसके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, मतलब हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो मार्च 6 2024 में अरुण जेटली स्टेडियम पे दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था। उसमें गुजरात ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 199 का स्कोर बनाया। फर्स्ट इनिंग के दौरान आरसीबी ने चेज करते हुए 180 तक पहुंची, लेकिन चेज नहीं हुआ था, थोड़े बहुत रन से, यानी कि 19 रन से वो हार गई थी। जीजे ने 19 रन से जीत हासिल की थी। यानी कि देखो, दोनों ने एक दूसरे को टक्कर दी है, अच्छा खासा बैटिंग से स्कोर बनाया है। वैसा आरसीबी हारी थी, लेकिन आरसीबी से स्कोर बढ़िया हुआ था। दूसरा मैच देख लो जो 27 फरवरी 2024 में एम चिन्नास्वामी में हुआ था, उसमें जीजी ने 107 बनाए थे फर्स्ट इनिंग के दौरान। आरसीबी ने इजीली चेस किया, 110 का स्कोर बना के मैच जीता था। यानी कि भाई आरसीबी ने उस टाइम पे बॉलिंग बढ़िया की थी और जीजी के पास इतनी अच्छी लाइनअप नहीं थी, मतलब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में थे, तो उस वजह से स्कोर कम बना था और आरसीबी 8 विकेट से मैच जीता था। चलो दोस्तों, यहाँ पे तीसरा मैच देख लो जो मार्च 18 2023 बारबोन स्टेडियम में हुआ था। उसमें जीजी ने यानी कि गुजरात जायंट्स वुमेन ने फर्स्ट के दौरान 188 का स्कोर बनाया था। आरसीबी ने चेज करते हुए 189 का स्कोर बनाते हुए 8 विकेट से यह मैच जीता था। यानी कि इसमें बल्लेबाजी भी अच्छी हुई थी उस टाइम पे और विकेट भी थोड़ी बहुत गिरी थी, ठीक है। यानी कि दोनों टीम बल्लेबाजी से बढ़िया करेगी। दूसरा चौथा मैच देख लो जो 8 मार्च 2023 उसी पिच पर हुआ था। उसमें गुजरात जायंट्स ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 201 का स्कोर बनाया था। आरसीबी ने सेकंड के दौरान 190 बना के मैच खत्म किया था, लेकिन गुजरात जायंट्स थोड़ा रन ज्यादा था, उस वजह से 11 रन से मैच विन किया था, ठीक है। यानी कि देखो दोस्तों, दोनों टीम एक दूसरे को बढ़िया टक्कर देती है। एक बार आरसीबी जीतती है तो एक बार गुजरात जायंट्स जीतती है, ठीक है। यानी कि कल का मैच भी धमाकेदार होगा, ठीक है। आपको दोनों टीम का पलड़ा एक बार आरसीबी का भारी होता दिखाएगा, एक बार गुजरात जायंट्स का भारी होता दिखाएगा। यानी कि देखो, मैंने जैसे आगे आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 सॉरी विनिंग प्रोबेबिलिटी दिखाई ना कि 55% चांसेस है गुजरात जायंट्स के और 45% चांसेस है आरसीबी के विन होने के, तो बिल्कुल वो उस हिसाब से आपको मैच देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, गुजरात जायंट्स की वुमेन्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसकी बात कर लेते हैं। ये मेरे हिसाब से मैंने जो सोचा है उस हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, ठीक है। फाइनल नहीं है, जो फाइनल होगी वो टॉस के बाद हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा। मतलब मोस्टली तो हो सकती है यही हो, लेकिन कुछ भी चेंज आ सकते हैं, ठीक है। गुजरात की ओर से ओपनिंग में टॉप ऑर्डर में बेथ मोनी, एल वॉल्फार्ड, डी डॉटेन, हरिन देवल, ठीक है। मिडल ऑर्डर की ओर से सिमरन शेख, डी हेमदत्ता, एस गार्डनर। लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो भाई के गौतम, एम सिंह, सपना सिखिल, प्रिया मिश्रा, ठीक है। तो ये होगी गुजरात जायंट्स की मेरी ओर से सोची हुई प्रोबेबल प्लेइंग 11। देखो अभी ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी तो कौन कौन से प्लेयर बढ़िया कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं मैं, ठीक है। तो भाई ये 4 प्लेयर मुझे लग रहा है बढ़िया करके जा सकते हैं। बैटिंग और
बॉलिंग से, ठीक है। बेथ मुनी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत गजब का है। एल वॉटफॉर्ड बढ़िया करती है आरसीबी के अगेंस्ट में और गुजरात की ओर से भी, ठीक है। डी डॉटन का क्या है कि भाई इस सीरीज में मतलब जो अभी रिसेंट में ओडीआई का सीरीज हुआ था उसमें इस पिच पर खेल के गई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत चांसेस है, ऊपर आती है तो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी से आपको बढ़िया करके दे सकती है, ठीक है। बाकी तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से आप किसी एक को भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों में से कोई एक अच्छा करके जा सकता है, ठीक है। आशीष गार्डनर बढ़िया रहेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन अगर ड्रीम 11 खेल रहे हो तो भी आप लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है। ये दोनों बैटिंग और बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस देके जा सकती है, ठीक है। एम सिंह, प्रिया शर्मा, ठीक है। और मुझे रिस्की में लग रहा है कि भाई शबनम शकील भी एज ए पेसिंग अटैक में बढ़िया कर सकती है फर्स्ट इनिंग के दौरान, गेंदबाजी कर रही होगी गुजरात जायंट्स तभी, ठीक है। चलो दोस्तों अभी बात करते हैं आरसीबी की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है मैंने सोची है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो उनके टॉप ऑर्डर की बात किया तो भाई डी वॉट, हरिस, स्मृति मंदना, एस मेघना, एलिस पेरी, और मिडल ऑर्डर की ओर से ऋचा घोष, किम गैथ, श्रियंका पाटिल, ठीक है। लोअर ऑर्डर में जीव रत्नम, के अंजुना, रेणुका सिंह, शोभना आशा, ठीक है। तो ये होगी उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11। कौन कौन से प्लेयर बढ़िया कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई मुझे ये 3 प्लेयर पे बहुत मतलब लग रहा है कि ये 3 बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इस टीम में क्या है कि भाई अगर ये 3 जल्दी आउट हो जाते हैं तो भाई बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है ये, जो अगर ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होती है तो, ठीक है। क्योंकि देखो ऋचा घोष ठीक ठाक परफॉर्म करती है, हाँ लास्ट सीजन में थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन इनका कोई पक्का नहीं होता है, अगर खेल गई तो भाई वन साइडेड मैच करा के जाती है, ठीक है। लेकिन फ्लॉप होने के चांसेस भी उनके सामने उतने रहते हैं, ठीक है। स्मृति मंदना का भी बिल्कुल वैसा ही है, ओपनिंग में आती है, उनका जो पहला मैच होता है वो कोई कह नहीं सकता है कोई भी लीग में, देख लो आप। अभी जो हमारा WBBL का मैच था उसमें भी फर्स्ट मैच में इतना रन नहीं बना पाती है, मतलब फ्लॉप होती है, इन शॉर्ट इतना समझ लो, ठीक है। तो कल के मैच में भी रिस्क होगा इनके ऊपर भी, ठीक है। फिर बॉलिंग की बात किया तो भाई रेणुका सिंह, आशा शोभना, ठीक है, जीव रत्नम और श्रियंका पाटिल, ये मुझे प्लेयर लग रहा है कि भाई आरसीबी की ओर से बढ़िया कर सकते हैं। श्रियंका पाटिल या किम गर्थ दोनों में से कोई एक बढ़िया करेगा कल के मैच के दौरान। अभी के लिए मेरा मैच का मैच विनर बता दे रहा हूँ, गुजरात जायंट्स मेरी ओर से मैच का मैच विनर रहेगी। देखो मैंने जो मैच विनर दिया है वो पिच रिपोर्ट है और हमारी जो मैंने जो सोची हुई है प्रोबेबल प्लेइंग 11 उस हिसाब से दिया है, ठीक है। अगर चेंजेस आते हैं, देखो प्रोबेबल प्लेइंग 11 अभी फाइनल नहीं आई है, ठीक है, चेंज आने के चांसेस रहते हैं, तो उस हिसाब से मैच विनर भी चेंज होगा। वो सब कुछ आपको फाइनल पता चल जाएगा टॉस के बाद, कल फाइनल मैच विनर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर यही होगा या फिर चेंज होगा सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है दोस्तों, ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट बनाने के लिए आपको भाई टिप्स मिलती रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में।